दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मर्द चाहे कितना भी कमाता हो, चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाए, मगर वह अपनी कमाई के बल पर अपने परिवार पर हावी नहीं होता। हाँ, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी बड़ी कमाई को ऐशो आराम और फिजूल खर्ची में बर्बाद कर देते हैं। मगर कहते हैं, जब किसी औरत के हाथ में ताकत आती है, खासकर अगर वह सरकारी नौकरी में हो, तो कई बार वह अपने आसपास के लोगों पर रौब दिखाने लगती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी किलर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए, अब बिना वक्त गवाए आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। बिहार की एक लड़की नीतू की, जो पिछड़ी जाति से आती थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार, आकर्षक व्यक्तित्व और सधे हुए अंदाज वाली नीतू की सुंदरता ने सभी को प्रभावित किया। गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा और एक आत्मविश्वास से भरी चाल, यह सब गुण नीतू में मौजूद थे। यही वजह थी कि जब एक ब्राह्मण लड़के संजय ठाकुर ने उसे देखा तो वह उसके आकर्षण में खो गया। नीतू भी खुश थी कि एक पढ़े लिखे ब्राह्मण लड़के से उसका रिश्ता बन रहा है। संजय नौकरी की तलाश में था और दूसरी तरफ नीतू पुलिस विभाग में नौकरी पाने के अपने सपने को पूरा करने में जुटी हुई थी। धीरे धीरे नीतू और संजय के बीच प्रेम गहरा होने लगा। संजय ठाकुर, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में मामूली सी नौकरी कर रहा था, नीतू को अपना दिल दे बैठा था। उनकी मुलाकातें बढ़ीं और उनका रिश्ता शादी तक पहुंच गया। लेकिन एक बड़ा अड़चन उनके रास्ते में थी। संजय के परिवार वाले नीतू को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। वजह यह थी कि नीतू एक पिछड़ी जाति की लड़की थी, जबकि संजय ऊंची जाति से था। नीतू ने संजय से यह सवाल किया कि क्या उसके घर वाले उसे स्वीकार करेंगे। इस पर संजय ने कहा, नीतू, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मेरे घर वाले माने या ना माने, लेकिन मैं अपने प्यार पर खरा उतरूंगा और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इसी वादे के साथ संजय ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर नीतू से शादी कर ली और उसके साथ एक नई जिंदगी बसाने का फैसला किया। शादी के कुछ समय बाद ही किस्मत ने नीतू का साथ दिया और उसे पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। अब नीतू और संजय की जिंदगी में खुशियां लौटने लगीं। नीतू अपनी मां के साथ रहती थी क्योंकि उसके पिता पहले ही गुजर चुके थे। मेहनती और समझदार नीतू ने अपनी नई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना शुरू कर दिया। शादी और नई नौकरी के साथ नीतू और संजय की जिंदगी में अब हर चीज सही लग रही थी। नीतू और संजय की शादी को अब कुछ साल गुजर चुके थे। वक्त के साथ उनके 3 बच्चे भी हो गए थे और नीतू की सरकारी नौकरी में भी तरक्की का सिलसिला शुरू हो गया था। अब वह हेड कांस्टेबल से आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन इस तरक्की के साथ ही नीतू के अंदर एक अलग बदलाव आने लगा। जैसे जैसे उसका प्रमोशन हुआ, उसका व्यवहार और सोच भी बदलती चली गई। अब नीतू को अपना पति संजय ठाकुर पसंद नहीं आ रहा था। उसका दिल कहीं और भटकने लगा था। संयोग से जहां नीतू की पोस्टिंग थी, वहीं एक और पुलिसकर्मी सूरज यादव भी तैनात था। सूरज, जो नीतू से कुछ छोटा था, पर दोनों में एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया। हालांकि नीतू की उम्र 30 के पार थी, लेकिन उसके आकर्षक और ठीले बदन ने उसका प्रभाव कायम रखा हुआ था। उसकी गरीबी और संघर्ष ने उसे एक सधे हुए शरीर और दृढ़ स्वभाव का इंसान बना दिया था। जब कोई भी उस पर नजर डालता तो उसके आकर्षण में खो जाता था। नीतू, जो एक दलित परिवार से आती थी, पर उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उसकी पहचान को धुंधला कर दिया था। वह किसी ऊंचे परिवार की महिला की तरह दिखती थी, जो पढ़ी लिखी और हर तरीके से प्रभावशाली लगती थी। जब सूरज यादव की नजरें नीतू से मिली तो दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया। दोनों एक ही विभाग में, एक ही दफ्तर में काम कर रहे थे और इस रोज की मुलाकातों ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। इधर नीतू के मन में सूरज के लिए भावनाएं पनपने लगीं और इसका असर उसके परिवार पर भी पड़ने लगा। संजय, जिसने नीतू से प्रेम विवाह किया था और अपनी दुनिया उसके लिए छोड़ दी थी, अब नीतू के व्यवहार से आहत होने लगा था। नीतू को पुलिस विभाग की ओर से एक क्वार्टर मिला हुआ था, जहां वह संजय, बच्चों और अपनी मां के साथ रहती थी। अब जब नीतू अपनी ड्यूटी पर जाती तो घर की जिम्मेदारियां संजय पर आ जातीं। संजय, जो पहले एक प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था, अब घर के कामों में ही उलझ कर रह गया था। उसे अपने काम के साथ साथ बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना और यहां तक कि घर का पूरा काम भी खुद ही संभालना पड़ता था। उसकी मां बुजुर्ग थी और उनका ख्याल रखना भी संजय की जिम्मेदारी बन गई थी।
संजय ने अपनी मां से कभी कोई काम नहीं कराया क्योंकि वह उनका सम्मान करता था। अब संजय दोहरी जिंदगी जीने लगा था। एक तरफ वह हाउसवाइफ जैसी जिम्मेदारियों को निभा रहा था तो दूसरी तरफ अपनी नौकरी भी देख रहा था। संजय यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि किसी को यह कहने का मौका ना मिले कि उसने परिवार के खिलाफ जाकर जो शादी की थी उसका नतीजा उसके लिए बुरा निकला। उसे डर था कि कहीं उसका घर टूट ना जाए और उसे लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। संजय के मन में एक डर छुपा था, अपने परिवार वालों की नजरों में गिरने का डर, समाज के तानों का डर। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि अगर वह नीतू से अलग हुआ तो लोग उसे कहेंगे कि अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने का यही अंजाम होता है। इन सभी बातों ने संजय को चुपचाप सब सहने पर मजबूर कर दिया था। नीतू की तरक्की और बदलता व्यवहार, सूरज के साथ बढ़ता लगाव और संजय का सब कुछ सहना, यह सब एक ऐसे तूफान की ओर इशारा कर रहे थे जो ना जाने कब इस परिवार को झकझोर कर रख देगा। संजय के लिए वक्त जैसे रुक सा गया था। पहले जब नीतू घर आती थी तो वह दौड़कर उसके गले लग जाती, उसे लिपट जाती और कहती, तुम कितने अच्छे हो, घर भी संभालते हो और बच्चों का भी ख्याल रखते हो। उसके दिल में संजय के लिए प्यार और सम्मान था, लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा। अब नीतू के जीवन में सूरज यादव का प्रवेश हो चुका था, जो उसी विभाग में काम करता था। नीतू और सूरज की मुलाकातें अक्सर होने लगीं और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। अब नीतू का ध्यान अपने पति से हटने लगा था और वह घर आते ही संजय से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। संजय जो कभी उस प्यार का केंद्र था, अब नीतू के नजरों में बेकार और तुच्छ लगने लगा था। संजय यह अचानक आए बदलाव को देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो नीतू इतनी बदल गई है। उसने कई बार नीतू से बात करने की कोशिश की, पर नीतू ने उसे कोई साफ जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसे खबर मिली कि नीतू सूरज के साथ समय बिताने लगी है। वह सूरज के निजी कमरे में भी जाने लगी थी, जो किसी प्राइवेट जगह पर था। दोनों के बीच में घूमना फिरना, हंसी मजाक और अन्य रिश्ते जैसी चीजें भी होने लगी थीं। संजय के लिए यह सब किसी सदमे से कम नहीं था। उसने नीतू से बार बार यह समझाने की कोशिश की कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे भी हैं और अब यह सब ठीक नहीं है। लेकिन नीतू के मन में अब उसके लिए कोई भाव नहीं बचा था। उसने संजय को ताने देने शुरू कर दिए। उसने कहा, तुमसे तो घर का खर्चा भी नहीं चलता, मेरी नौकरी ने ही घर को संभाल रखा है। मैं खुद इतना कमाती हूं कि अपने बच्चों का पेट भर सकती हूं। संजय को गहरे चोट पहुंच रही थी। वह चुपचाप यह सब सहता रहा, लेकिन उसका दिल भीतर से टूट रहा था। उसे अपनी पत्नी के दूसरे आदमी के साथ संबंध को सहन करना कठिन हो रहा था, पर उसे अपनी इज्जत का भी ख्याल था। वह इस स्थिति में कुछ बोलने से भी डरता था कि कहीं समाज में उसकी बेइज्जती ना हो जाए। मगर जब वह अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी। एक शाम संजय ने देखा कि रात के 8 बज गए थे और नीतू अभी तक घर नहीं आई थी। उसने नीतू के दफ्तर में फोन किया तो पता चला कि वह शाम 6 बजे ही सूरज के साथ जा चुकी थी। उसे आसपास से मालूम हुआ कि शायद दोनों किसी क्लब में गए हैं। संजय का शक यकीन में बदल गया और वह गुस्से से बेकाबू होकर उस क्लब में जा पहुंचा। क्लब में पहुंचकर उसने नीतू को ढूंढ लिया। वहां पर नीतू और सूरज हंसते मुस्कुराते हुए मौज मस्ती कर रहे थे। संजय का खून खोल उठा। वह नीतू के पास गया और उससे झगड़ा करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच बहस क्लब के बाहर सड़क पर भी आ गई। नीतू जो पूरी तरह नशे में थी, संजय के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने संजय को साफ साफ कह दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ से थक चुकी हूं। मुझे तलाक चाहिए। मैं अब सूरज के साथ रहना चाहती हूं। संजय के दिल पर मानो बिजली गिर पड़ी थी। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। वही नीतू जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा था, जिसने उसके प्यार में अपने घर परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था, आज उसी ने उसे अकेला छोड़ दिया था। संजय की जिंदगी में ऐसा तूफान आ चुका था जो सब कुछ तहस नहस कर गया। नीतू ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसका दर्द सिर्फ इतना नहीं था। संजय का परिवार पहले ही उससे दूर हो चुका था। उन्होंने उसे घर में लौटने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि संजय ने दलित लड़की नीतू से शादी की थी, जबकि वह खुद एक स्वर्ण ब्राह्मण था। नीतू के पास उसकी मां थी जो उसका साथ दे रही थी, लेकिन संजय अकेला पड़ गया था।
उसके पास अब केवल नीतू का प्यार ही एकमात्र सहारा था, और उसी प्यार ने उसे आज जमाने के सामने रुसवा कर दिया। नीतू अब गतिया तय था, किसी और के प्यार में डूबी थी, और संजय का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसी रात जब संजय और नीतू क्लब में झगड़ने के बाद अपने अपने घर लौटे, संजय गुस्से से बौखलाया हुआ अपने क्वार्टर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह हुई तो उसका क्वार्टर का दरवाजा बंद ही रहा। आस पड़ोस के लोग, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल थे, संजय के दरवाजे को खटखटाने लगे, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी पर भी नहीं पहुंचा था। उन्हें लगा शायद वह बीमार है या सो रहा है। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो एक पुलिसकर्मी ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। दरवाजे पर अंदर घुसते ही उन्हें संजय का शव पंखे से लटका हुआ मिला। गले में फांसी का फंदा कसा हुआ था, और उसकी आंखें जैसे ही सब कुछ बयां कर रही थीं, डर और सन्नाटा फैला था। पुलिसकर्मी और अन्य लोग कमरे के अंदर और आगे बढ़े। नीतू की मां का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। पुलिसकर्मी उस दृश्य को देखकर हिल गए। फिर जब दूसरे कमरे में पहुंचे तो नीतू भी मृत अवस्था में पड़ी थी। कमरे में एक भयावह खामोशी थी। नीतू के तीनों बच्चे भी अब इस दुनिया में नहीं थे। पूरे घर में एक खौफनाक मंजर बिखरा हुआ था। संजय, नीतू, उसके 3 मासूम बच्चे और उसकी मां, यह 5 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। पूरा इलाका हिल गया। आखिर यह सब कैसे हुआ? 5 लोगों की जान लेने वाला कौन था? क्या यह कोई सामूहिक हत्या थी या फिर कुछ और भयानक राज यहां छिपा हुआ था? पड़ोस के पुलिसकर्मियों ने तुरंत थाने में फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। जांच के दौरान नीतू का मोबाइल फोन मिला और वहां एक सुसाइड नोट भी पड़ा हुआ था। उस सुसाइड नोट को पढ़कर पुलिस वालों की आंखें भी भर आईं। नीतू ने उस नोट में लिखा था, मैं आज अपनी मां और अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर रही हूं। इसका इल्जाम संजय पर है। उसने कल सरेआम मेरी बेइज्जती की है, जो मैं सहन नहीं कर सकती। उसने मेरी इज्जत सबके सामने उछाल कर रख दिया और अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। सुसाइड नोट में संजय को मारने का जिक्र नहीं था, लेकिन उसका फांसी पर लटका हुआ शव कई सवाल खड़े कर रहा था। क्या संजय ने खुद अपने गम में खुदकुशी कर ली, या यह पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र था? जैसे जैसे पुलिस छानबीन करती जा रही थी, इलाके के लोगों के मन में डर और सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक औरत, भले ही कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने ही बच्चों और मां को मारने के बाद अपने पति को मारने की हिम्मत कैसे कर सकती है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। मगर जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ती गई, सच की परतें खुलती गईं। इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि नीतू ने अपने बच्चों को खुद ही मार डाला था। जब संजय ने देखा कि नीतू अपने ही बच्चों की जान ले रही है, उसने उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि संजय ने गुस्से और दर्द के आवेश में आकर नीतू को मौत के घाट उतार दिया। नीतू पहले ही अपनी मां और बच्चों को मार चुकी थी। जब संजय ने यह देखा कि उसका पूरा परिवार उजड़ चुका है, उसके मासूम बच्चे और उसकी पत्नी सब मर चुके हैं, तो वह अंदर से टूट गया। उसके सामने सवाल था कि अब वह जीकर क्या करेगा। आखिरकार उसने भी फांसी का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि इस परिवार को बर्बादी के इस मोड़ पर लाने वाला और कोई नहीं, बल्कि नीतू का प्रेमी सूरज यादव था। सूरज ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि उसके और नीतू के बीच नाजायज संबंध थे। वह अक्सर नीतू के कमरे में आता था और उस रात भी वह नीतू के साथ क्लब में गया था, जहां पति पत्नी के बीच तीखा झगड़ा हुआ। लेकिन झगड़े के बाद वह इसे सामान्य झगड़ा समझकर अपने कमरे पर लौट गया। सूरज ने यह स्वीकार तो किया कि उसके नीतू के साथ अवैध संबंध थे, लेकिन उसने अपने आप को इस हत्याकांड से अलग बताया। उसने कहा कि उसे इस परिवार की हत्या में कोई भूमिका नहीं है। हालांकि पुलिस के शक की सुई सुअर ब्रज पस है, वही तपटी की रही, क्योंकि उसी के कारण इस परिवार में दरार पड़ी थी और उसी ने नीतू के साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे। इसी वजह से पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। जांच में जुटाए गए तथ्यों और सबूतों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस दुखद घटना में बाहरी हस्तक्षेप का कोई संकेत नहीं मिला।
सबूत यह बताते हैं कि यह मामला एक त्रासद आत्मघाती और हत्या का है। पहले नीतू ने अपने बच्चों और मां को मारा, फिर वह संजय की जान लेना चाहती थी, लेकिन संजय ने उलटे उसे ही मार डाला और आखिरकार संजय ने खुद फांसी पर झूल कर अपनी जान दे दी। दोस्तों, आजकल ऐसी घटनाएं हमारे सामने अक्सर आती रहती हैं जिनसे सबक लेने की जरूरत है। मेरा आप सबसे यही कहना है कि हमेशा खुश रहिए और जो कुछ भी आपको मिला है उसी में संतोष करें। आपकी पत्नी जैसी भी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी, खूबसूरत हो या साधारण, आपके लिए वही दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। अगर आप बाहर की चमक धमक और खूबसूरती को देखकर अपनी पत्नी को नकार देंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस दुनिया में भगवान ने हमें गोरा काला और मध्यम रंग का ही तोहफा दिया है। अगर हम अपने साथी को प्यार और इज्जत से देखेंगे तो वही हमें सबसे अनमोल लगेगा। और इसी तरह उन सभी महिलाओं से भी मेरा कहना है कि आप अपने पति को अगर प्यार की नज़र से देखोगी तो वही आपको किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा आकर्षक लगेगा। सच्चे रिश्ते में खूबसूरती और चमक धमक से कहीं ज्यादा अहमियत होती है। सच्चे प्यार और विश्वास की दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने